वंदे मातरम। मित्रों, जो जो स्मार्टफोन महंगे होते जा रहे हैं उनमें से चीज़ें गायब होती जा रही हैं। शुरू में चार्जर गायब हुआ, उसके बाद ईयरफोन का जैक गायब हुआ। इस प्रकार से चीज़ें गायब हो रही तो हमें लगता है कि एक दिन सिर्फ हमारा हाथ में स्क्रीन ही रह जाएगी, बाकी सब चीज़ें गायब कर दी जाएगी और उसके साथ भी स्मार्टफोन और महंगे होते जाएंगे। यह आश्चर्य है कि जितना महंगा स्मार्टफोन होता है उसके साथ चार्जर नहीं आता है और दूसरी एसेसरीज ईयरफोन वगैरह सब आने तो बंद हो ही गए हैं। इसकी शुरुआत एप्पल कंपनी ने की थी। उसी ने चार्जर देना बंद किया था, ग्रीनरी बचाए रखने के लिए, पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए, ताकि प्रकृति में ई वेस्ट ज़्यादा ना बढ़े, जबकि उससे ई वेस्ट और ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग सही चार्जर खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं और गलत चार्जर से अपने फ़ोन को ख़राब कर रहे हैं, जिससे ई वेस्ट और बढ़ रहा है। एप्पल ही ऐसी कंपनी है जो किसी चीज़ का पैसा लेना कैसे सीखा जाए वो अच्छी तरह जानती है। गूगल की सर्विस अपने आईफोन में देने के लिए भी वो पैसे लेती है। जिस चीज़ के पैसे उसे देने चाहिए उसके भी वो पैसे ले लेती है। यही उसकी मार्केटिंग की कला है जो उसे सर्वश्रेष्ठ बनाती है। जिस चीज़ के पैसे उसे देने चाहिए उसके भी वो पैसे कंपनियों से निकलवा लेती है और उनको समझा देती है कि उसको ही पैसा देना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लोग उसके आईफोन यूज़ करते हैं। इस प्रकार से गूगल की सेवाएं भी काम में ली जा रही हैं, तो उसे उसका पैसा देना चाहिए। शुरू शुरू में कंपनियां कई प्रकार के इनोवेशन करती थी। उस समय के स्मार्टफोन एक खिलौने से ज़्यादा कुछ नहीं थे, लेकिन अब एक स्टेबल वर्जन आ गया है जिसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं स्थायी होती जा रही हैं, जो कि आवश्यक है। लोगों को भी नई चीज़ें सीखने में समय लगता है और जो सीख लेता है उसको भुलाने में समय लगता है। इसलिए कंपनियां भी चाहती हैं कि एक स्थायित्व आए। स्मार्टफोन ज़्यादा एक रूप जैसे दिखाई देते हैं। उनके सॉफ्टवेयर में निरंतर सुधार हो रहा है, लेकिन काम वही कर रहे हैं। स्मार्टफोन अब ज़्यादा अतरंगी नहीं रहे हैं। कुछ भी किसी से काम कराना हो तब मालूम पड़ता है कि मालिक कौन है और मजदूर कौन है। यदि हम कोई काम करवाते हैं तो अधिकतर सेवा तो मालिक को ही करनी पड़ती है। उस समय लगता है कि मालिक ही सेवक हो गए हैं, लेकिन एप्पल कंपनी हमेशा से जानती है कि मैं ही मालिक हूँ। इसलिए वह हर चीज़ पे, हर नियम पे अपना दबदबा बनाए रखती है। हर नियम अपने हिसाब से बनाती है। अपनी गलतियों को भी बड़ी चतुराई से छुपा लेती है। जब उसका स्मार्टफोन मुड़ रहा था, टूट रहा था, तब भी उसने कहा कि उसको सही तरीके से यूज़ करें, पीछे के पॉकेट में न रखें। फिर काफ़ी प्रयासों के बाद अंततः उसने माना कि इसमें गलती हुई है, एंटीना गेट की समस्या है, जो उसे कवर देकर ठीक करने का प्रयास किया गया। चार्जर न देकर, चार्जर देना बंद करके उसने कहा कि हम पर्यावरण को बचा रहे हैं। ईयरफोन का जैक देकर न देकर उसने सिद्ध किया कि उसमें पानी नहीं घुसेगा, ये डस्ट फ्री हो जाएगा। इस प्रकार वो सिम भी हटाती जा रही है, इस सिम की तरफ बढ़ रही है और जितना पतला फ़ोन है उतना उसे महंगा बनाकर बेच रही है। किसी भी प्रकार से लोगों को भ्रमित किया जा सकता है, ये एप्पल कंपनी अच्छी तरह जानती है। वर्तमान 70 सीरीज में जब उसके कलर उतर रहे हैं तो भी वह कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, इसको सही तरीके से यूज़ किया जाए, क्योंकि एल्यूमिनियम पर कलर उतरने की थोड़ी बहुत समस्या रहती है, उसको भी वह अपने हिसाब से निपटाना चाहती है और अपनी गलतियां छुपाना चाहती है। लाखों कंपनियां, लाखों कमियां होने के बावजूद भी एप्पल कंपनी अपनी कमियां छुपाना अच्छी तरह जानती है। यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अपनी कमजोरी को ही शक्ति बना लो, उससे हम सीख सकते हैं, और उसी कमजोरी को बेच दो, ये हम उससे अच्छी तरह सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि किसी भी स्थिति में मुनाफा
कमाया जा सकता है, चाहे प्रोडक्ट में लाखों कमियां हो पर उसे सर्वश्रेष्ठ बताकर बेचा जा सकता है। जो चीज़ है ही नहीं है उसे भी बेचा जा सकता है। एप्पल कंपनी सभी देशों में अपने हिसाब से नियम बनवाती है, छूट मांगती है और वो उसमें सफल होती है। अर्थात उससे सीखने को मिलता है कि मनुष्य चाहे जो कर सकता है, कंपनी चाहे जो कर सकती है, अपने हिसाब से सभी को चला सकती है। इसी के साथ वह इनोवेशन भी करती रहती है और अपने आप को मार्केट में बनाए रखे हुए हैं। यही उससे हम सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।